जो भी बिजनेस ओनर अपने प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट या एनी अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं, वो सारे बिजनेस ओनर इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखो। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जैसे ना आपको मालूम होगा, हमारा ना अकाउंटिंग सर्विसेज का काम है। जिन भी बिजनेसेस की एनुअल सेल्स 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनको हम एंड टू एंड कंप्लायंस सोल्यूशन सेल करते हैं। ऐसा ही ना एज ऑफ टुडे हमारे अंडर 6 बिजनेसेस हैं जो ना अपने प्रोडक्ट्स ये Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं। मैंने उनके बिजनेसेस में एक चीज ऑब्जर्व करी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी रिस्की पॉइंट, कि ना उन बिजनेसेस की मेजॉरिटी सेल्स मतलब अप्रोक्स 90 to 95% सेल्स इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आ रही है। मतलब इन सबका बिजनेस इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। मतलब ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर ओनली यही इन प्लेटफॉर्म्स पर सेल करना, ये ना एक प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सिस्टम है, एक फुल्ली ओन्ड फुल्ली कंट्रोल्ड बिजनेस नहीं। ये Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड होने का मतलब ना एल्गोरिदम आपका है, ना कस्टमर डाटा आपका है, ना रीच आपकी है। आप बस एक इन्वेंट्री सप्लायर हो इनके लिए ना। वो आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आता होगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा तो माल बिक रहा है ना, हमारे तो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ना इनके थ्रू, हमें तो पैसे मिल रहे हैं ना। देखो, एज इट इज कोई ऐसे दिक्कत नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर अपना माल बेचना, इसमें इनहेरेंटली कोई दिक्कत नहीं है। बट इन पर डिपेंडेंट होना ऑलमोस्ट 100%, ये आपको नहीं लगता इसमें थोड़ा सा रिस्क है? अगर फ्यूचर में कोई एल्गोरिदम चेंज हो गया, आपकी रीच कम होगी, कोई इन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी कमीशन बढ़ा दी, अपनी एड्स कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, आपके सेलर अकाउंट को टेम्पररी होल्ड में डाल दिया या परमानेंटली रिमूव कर दिया, तो आपका बिजनेस सडनली कोलैप्स कर जाना। आपके बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो इन प्लेटफॉर्म्स पर बस लिस्ट हो रहे हैं, आपकी कोई ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो रही। अगर फ्यूचर में किसी भी कारण से इनको ना बस एक बहाना चाहिए, किसी भी कारण से, चाहे वो जेन्युइन हो या फेक हो, किसी भी रीजन से आपका अकाउंट टेम्परेरी होल्ड कर दिया या उड़ा दिया इन्होंने, तो क्या वो ऑनलाइन कस्टमर आपको ढूंढ पाएगा? क्योंकि कस्टमर आपका है ही नहीं, कस्टमर उनका है। ये ना इल्यूजन है कि आप अपना माल कस्टमर को सेल कर रहे हो, आप बेसिकली Amazon को सेल कर रहे हो। वो अपने कस्टमर का डाटा इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपसे शेयर करता ही नहीं। एंड मैंने ऐसा ना रियल लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, गूगल करके देख लो, ऐसा बहुत बार हुआ है। कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट जब Amazon पर सेल करना स्टार्ट करता है, वहां पर लिस्ट करता है, एंड जब वो विनर प्रोडक्ट बन जाता है, जब उसकी सेल्स मल्टी करोड़्स में चली जाती है, तो Amazon की टीम ना ऐसे देखती है, उसको ऑब्जर्व करती है कि यार इस बंदे की सेल, इस प्रोडक्ट की सेल तो काफी ज्यादा ऊपर जा रही है, बहुत इंक्रीज हो रही है, ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। तो वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट अपने Amazon बेसिक्स के नाम पर लॉन्च कर देता है। एंड जो एग्जिस्टिंग सेलर होता है ना, उसको किसी भी बहाने से कोई भी उस पर एलिगेशन लगाकर उसको रिमूव कर देता है। अब गूगल कर देख लो, ऐसे आपको बहुत केसेस मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपके लिए ही होंगे। एल्गोरिदम चेंज आपको नीचे गिराने के लिए होएगा, आपकी रीच ही कम होएगी, आपका ही सेलर अकाउंट वो उड़ाएंगे। बट 1% पॉसिबिलिटी तो है। ये जो 1% चांस है गड़बड़ होने का, इससे बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? द क्लियर कट ऑप्शंस हैं, फोकस ऑन योर ओन वेबसाइट। इफ यू डोंट हैव एनी वेबसाइट, देन बिल्ड योर वेबसाइट एज फास्ट एज पॉसिबल एंड सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन योर ओन वेबसाइट एज वेल। मैं ये नहीं कह रहा ये Amazon, फ्लिपकार्ट या एनी अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट सेल ना करो, यहां पर तो करने ही करने हैं, बट अपनी वेबसाइट भी बिल्ड करो एंड वहां पर भी सेल करो। बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार से एक डेवलपर ढूंढो,
कोई कंपनी ढूंढो, उसको बोले कि शॉपिफाई पर या एनी अदर जो भी ये वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है वहां पर बिल्ड करे ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड पैकेजिंग, शिपिंग, लेबल, ये सब का तो आपको पता ही है। एंड डिलीवरी या वो क्या है, ब्लू डार्ट, वहां से शिपिंग इंटीग्रेट करो। एंड डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको करनी पड़े तो वो भी करो, बट अपनी ओन वेबसाइट पर भी अपना फोकस करो। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपनी वेबसाइट पर आपका कंट्रोल 100% है। एंड सेकंड ऑप्शन को भी कंसीडर करो कि ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करने पर फोकस करो। ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ रिटेल स्टोर नहीं होता, वो तो होता ही है। ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स से जुड़ना, ट्रेड शोज में जाना, एग्जीबिशंस में जाना। अगर आपका B2B प्रोडक्ट है तो उन बिजनेसेस से जाके फेस टू फेस उनको सेल्स प्रोस्पेक्टिंग करना। अब जैसा माल अपना बेच रहे हो एज ऑफ टुडे Amazon, फ्लिपकार्ट या एनी अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर, वैसा सेल करते जाओ, बट अपनी ओन वेबसाइट एंड ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस करो। इन प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर आपका कंट्रोल 0 है, उन पर 100% डिपेंड होना, ये भी एक बिजनेस में बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव है। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए आपको ये रिस्क फील नहीं हो रहा। एंड इन Amazon या फ्लिपकार्ट पर जब भी आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, तो जो भी आपका एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जो भी आपका ऑर्डर बेसिकली एक सेल हो रहा है, उस ऑर्डर पर आप ना बैठकर डिटेल में नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरी एक्सपेंस, आफ्टर एवरी टैक्स, ये वाली फिगर जरूर निकाल लो। एंड उसके बाद देखो आपको जेन्युइनली प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो भी आपका डिजायरेबल प्रॉफिट अमाउंट है पर ऑर्डर, वो हो रहा है, या अकेला रेवेन्यू ही बढ़ता जा रहा है। एंड इस पर भी मैं आने वाले टाइम में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा कि हमें ना बिजनेस ओनर को सिर्फ सेल इंक्रीज हो जाए, इस पर प्राइम फोकस नहीं करना चाहिए। बिजनेस में द कोर मेट्रिक होता है ग्रोथ का नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरी एक्सपेंस, आफ्टर एवरी टैक्स। इस फिगर की ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। सो फाइनल कंक्लूजन है इस वीडियो का, ये वीडियो 1% भी Amazon या फ्लिपकार्ट पर या एनी अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट सेल करने के अगेंस्ट नहीं है। यहां पर तो आपको करना ही चाहिए अपने प्रोडक्ट सेल, बस यहां पर अकेले नहीं करने चाहिए। इन प्लेटफॉर्म्स पर 100% डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपनी ओन वेबसाइट बिल्ड करनी चाहिए एंड ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस करना चाहिए। चाहे जितनी मर्जी यहां पर एनर्जी, मनी, आपका फोकस, आपकी मेंटल एनर्जी लगे, अपनी ओन वेबसाइट प्लस ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्ड करो ही करो। इसको ऑप्शनल मत समझो, मैंडेटरी समझो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।